गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम जो है हमारा दूसरा पार्ट देख रहे हैं बुद्धि और भाग्य। इस पार्ट को हमने शुरू किया था और हमने जो है देखा कि जो है भाग्य पूरी तरह से गडरिये के ऊपर मेहरबान है। जो सौदागर पीतल के ढेर लेकर आया था, वो जो ढेर है पीतल का अब जो है सोने में बदल गया है। अब जो है जो सौदागर है उसने उस सोने को बेचकर जो है आसपास की सारी जमीनें खरीद ली और कुछ जागीरदारों को मुंहमांगा दाम देकर उनकी जागीरें भी खरीद लिए। और उसने जो गडरिया है उसे उसके लिए नए नए कपड़े बनवाए और जो है कुछ सैनिक भी रख लिए हैं। अब जो है वो जो गडरिया है उसे हकीकत में जो है उसे राजा शब्द का अर्थ भी पता नहीं है। यहाँ तक हमने देखा था। अब क्या होता है आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, गडरिया सबके सामने ही बहुत रोया, चीखा चिल्लाया, सौदागर खींच उठा, अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है, बुद्धि तो इससे छू तक नहीं गई। वह गडरिये से कड़क कर बोला, खबरदार, वो आगे से किसी के सामने चीखे चिल्लाए, जो बात कहनी हो मेरे कान में आकर कहा करो। यह देख ताना मारते हुए बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख रहे हो तुम्हारे सम्राट की क्या दशा हो रही है। भाग्य बोला, बुजुर्ग को कहने का अधिकार है। बुद्धि हंस दी। इधर सौदागर ने अपने महाराज को विवाह की सूचना भेज दी थी। बात पक्की हो गई, विवाह का दिन भी तय हो गया। देखिए, यहाँ पर जो है कुछ नए शब्द आए हैं, उन्हें आपको जो है हाईलाइट करना है। चिल्लाया, उसके बाद जो है कड़क कर, उसके बाद चीखे चिल्लाए। इन शब्दों को जो है आपको हाईलाइट करना है और जो है हंस, इस शब्दों को हाईलाइट करना है। तो देखिए, अब जो है गडरिया जो है सामने जो है सबके सामने जो है बहुत रोने लगा है। अब जो है वो किस बात से रो रहा था? जो सौदागर है उसने जो है उसकी जो भेड़ बकरियां थी गडरिये की, वो इधर उधर रख दी थी, इधर उधर कर दी थी। और ये देखकर जो है गडरिया बहुत रोने लगा है, चीखने चिल्लाने लगा है। और सौदागर ने कहा कि अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है। वो जो है सौदागर को गुस्सा आ गया और उसने क्या कहा, गडरिये से चीखना और चिल्लाना नहीं है, जो भी बात तुम्हें कहनी है वो मेरे कान में आकर कहा करो। अब जो है ये सुनने के बाद जो है बुद्धि जो है हंसने लगी है और कहने लगी है कि देखो तुम्हारे सम्राट की क्या दशा हो गई है। तो भाग्य कहने लगा कि जो बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े होते हैं, अब देखिए सौदागर क्या है, उम्र में क्या है, गडरिये से बड़ा है। तो उन्हें भाग्य कहने लगा कि जो बड़े होते हैं उन्हें कहने का, डांटने का अधिकार होता है। अब ये बात सुनकर जो है बुद्धि हंसने लगी है। और अब जो है सौदागर ने उसके देश के जो सम्राट थे, जो राजा थे, उन्हें जो है विवाह का जो है सूचना भेज दी है और इनके विवाह की बात अब पक्की हो गई है। अब इसके आगे देखेंगे हम क्या होता है। समय पर सौदागर गडरिये को दूल्हा बनाकर शाही बारात सजाकर विवाह के लिए निकला। बस उसका ठाट बाट देखते ही बनता था। हाथी घोड़े और रथों की बहुत ही लंबी कतार थी। दूल्हे के साथ सौदागर हाथी पर बैठा आगे आगे चल रहा था। उससे आगे शहनाई बजती जा रही थी। लड़की वात्सव ने जो है लड़की ने भी जो है जोरदार स्वागत किया, पर लड़की वाले जो है उन्होंने भी क्या है जोरदार स्वागत किया। पर यह सब देख गडरिया बहुत परेशान था। उसने सौदागर के कान में कहा, ये लोग क्यों आए हैं? कहीं मुझे पकड़ने तो नहीं आए? कहीं मेरी भेड़ बकरियां तो इनके खेत में चरने को नहीं चली गई थी? स्वागत करने वालों में से महामंत्री ने सौदागर से पूछा, क्या सम्राट ने कुछ हमारे लिए आदेश दिया है? अब देखिए,
यहाँ पर देखिए कुछ नए शब्द आए हैं, दूल्हा, उसके बाद शहनाई, महामंत्री, इतना जो है। अब देखिए ये आप शब्द हाईलाइट कीजिए। सौदागर जो है अब गडरिये को जो है दूल्हा बनाकर जो है शाही बारात सजाकर जो है जो विवाह के लिए निकल पड़ा है वो सम्राट के पास। अब वो उसका जो ठाट-बाट था वो देखते ही बनता था। हाथी उसके बारात में जो है हाथी थे, घोड़े थे, रथों पर जो है रथ थे, ऐसी बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। और दूल्हे के साथ साथ जो है जो ये हमारे जो सौदागर है वो भी हाथी पर बैठकर जो है आगे आगे चलने लगे। और उसके साथ ही क्या है चारों ओर जो है शहनाई बनने लगी। फिर जो है लड़की वालों ने जो है इनका जो है जोरदार स्वागत किया है। अब ये देखकर जो है गडरिया बहुत परेशान हो गया है और वो सौदागर के कान में क्या कहने लगा है कि कहीं मेरी भेड़ बकरियां जो है इनके खेत में चरने तो नहीं गई, ये मुझे पकड़ने तो नहीं आए, ऐसा जो है वो उनके लिए जो है कहने लगा है उसके कान में सौदागर। अब जो है सौदागर के कान में जब इन्होंने कहा गडरिया ने ऐसा, तो जो है वहाँ के जो महामंत्री है उन्होंने पूछा क्या जो सम्राट है उन्होंने जो है हमारे लिए कुछ आदेश दिया है क्या, ऐसा जो है उन्होंने कहा है। अब देखिए आगे स्वागत करने वालों में से महामंत्री ने सौदागर से पूछा क्या सम्राट ने कुछ हमारे लिए आदेश दिया है। सौदागर ने कहा हाँ, हमारे सम्राट का कहना है कि स्वागत में आए हुए प्रत्येक आदमी को 10-10 सोने की मोहरें इनाम दी जाए। चारों ओर गडरिया सम्राट की जय के नारे गूंज उठे। भाग्य ने अट्टहास लगाते हुए बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि शांत भाव से बोली, पर यह सब तो सौदागर की मेहरबानी से ही हुआ है न, क्योंकि मैंने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा। सौदागर के सहारे मैं और तुम अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इस कहानी के अंत में हमारी हार जीत का फैसला होगा। बात आगे बढ़ी। बारात की आगवानी हुई, दावत का रंग जमा, फिर रात को मुहावरे पड़ी। मुहावरों के बाद दूल्हा बना गडरिया चित्रशाला में चला गया। वह बहुत परेशान था, डर के मारे उसका बुरा हाल था। वह बार बार सोचता आखिर यह सब क्या था, मैं फिजूल सौदागर के चक्कर में पड़ा। अब देखिए सौदागर ने जो है कहा है कि हाँ जो है सम्राट ने कहा कि सबको जो है 10-10 मोहरे दे दिए जाए जो इस बारात में आए हुए हैं। अब जो है सभी लोग जो है सम्राट की जो है जो गडरिया सम्राट है उनकी जो है जय जयकार करने लगे हैं। अब ये सुनकर जो है भाग्य जो है बहुत ही ठाका मारकर जो है हंसने लगा है बुद्धि की ओर देखते हुए। अब बुद्धिमान जो है शांत भाव से जो है कह रही है कि ये जो सब हो रहा है ये किसकी मेहरबानी से हो रहा है। जी हाँ, सौदागर की मेहरबानी से हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है बुद्धि ने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा है, ये इस वजह से हो रहा है। तो अब जो है वो कहने लगी कि इस कहानी के अंत में हमें हमारी हार और जीत का पता चलेगा, तभी फैसला होगा। अब जो है बात जो है आगे बढ़ गई है। बारात जो है अब पहुंच गई है, दावत का रंग जमने लगा है और रात के समय जो है गडरिया जो दूल्हा बना हुआ गडरिया जो है चित्रशाला में चला गया है और वो बहुत ही परेशान हो गया है। डर के मारे उसका जो है बुरा हाल हो गया है और वो बार बार क्या सोच रहा है आखिर में क्यों ये जो है फिजूल में इस सौदागर के चक्कर में पड़ गया, ऐसा वो सोचने लगा है। अब यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, आपको हाईलाइट करना है। अट्टहास, उसके बाद जो है आपको शब्द हाईलाइट करना है अगवानी और भावरो चक्कर। इन शब्दों को आपको हाईलाइट करके लेना है। अब देखिए इस पार्ट में आएंगे नए शब्द।
कतार यानी क्या? पंक्ति। आदेश यानी आज्ञा या हिदायत। अट्टहास यानी जोर की हंसी या ठहाका। अगवानी यानी क्या? स्वागत करना। बला यानी क्या? विपत्ति, आफत या मुसीबत। इस तरह से ये पाठ हमने देखा है और ये जो नए शब्द है ये आपका क्लास वर्क है, ठीक है। और होमवर्क में आपको जो है 3 बार लिखना है क्या? हाईलाइटेड किए हुए शब्द, ठीक है। जो छायांकित किए गए शब्द है वो लिखना है। इस तरह से ये पाठ हमने देखा। इसके आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।